महिला ने अभी अभी नहाने के लिए शावर का पर्दा खींचा ही था कि उसी पल काले कपड़ों में दो आदमी अचानक अंदर घुस आए। फिर उन्होंने उसे शावर के पर्दे में कसकर लपेट दिया। आखिरकार उसे घसीटकर एक स्पीड बोट पर ले जाया गया। हालांकि स्पीड बोट कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने बेरहमी से उसे समुद्र में फेंक दिया। कैरी बर्फीले पानी में संघर्ष करती रही, लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर डूबता चला गया जब तक वह समुद्र की गहराई में पहुंच गई। घबराहट में कैरी ऊपर की ओर हाथ बढ़ाती रही, लेकिन उसने पाया कि उसके पैर एक जंजीर से बंधे हैं जो उसकी बांह से भी मोटी थी। उसने पूरी ताकत से कोशिश की पर खुद को छोड़ा नहीं सकी। धीरे धीरे उसकी सांसें खत्म होने लगी। उसकी चेतना अंधकार में डूब गई। लेकिन जैसे ही वह बेहोश होने वाली थी, कैरी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह हैरान रह गई कि वह सच में पानी के नीचे सांस ले सकती थी। उसने गहरी सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके फेफड़ों में जो गया वह खारा समुद्री पानी नहीं था, वह ताजा हवा थी। जो बात उसे और भी ज्यादा हैरान कर गई वह यह थी कि उसने नंगी हाथों से उस मोटी जंजीर को तोड़ दिया। फिर उसने आसानी से गहरे समुद्र के दबाव को पार किया और तेजी से तैरती हुई किनारे की ओर बढ़ गई। पूरी तरह भीगी हुई कैरी जब किनारे पर पहुंची तो उसने दो लोगों की ओर घूर कर देखा। उसे पूरा यकीन था कि यही दोनों लोग थे जिन्होंने उसका अपहरण किया था। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और एक आदमी को गर्दन से पकड़ लिया। दूसरा आदमी बीच में आना चाहता था, लेकिन कैरी ने उसे एक ही मुक्के में गिरा दिया। दोनों ताकतवर आदमी उसकी डरावनी ताकत से सहम गए। उसे हैरानी से घूरते हुए जल्दी जल्दी सफाई देने लगे कि वे तो बस आम मछुआरे हैं और उसका अपहरण करने की बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। कैरी जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी भावनाएं आखिरकार शांत होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सतर्कता कम की, थोड़ी दूर पर दो बच्चे अचानक उसकी नजर में आ गए। कैरी उनसे मदद मांगने के लिए उनके पास जाने ही वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे उसे देखते ही डर के मारे मुड़कर भाग जाएंगे।